हमारे जीवन लाल जी, मैं आज उनके ऊपर बात कर रहा हूँ। बुरे इंसान नहीं थे, वो अच्छे थे, केएस ऑफिसर थे। वो मुझे सेक्रेटरीट में भी मिलते हैं। एक तो मिले जो एडिशनल डीसी बन गए हैं, वो भी बोल रहे थे विलेज ये मास्टर लालचंद जी की देन थी। उनके नाम पे नेम प्लेट भी लगी है, लेकिन पैसा कोलैप्स हो गया। किसकी नालायकी रखना। इस 5 साल में हम भंडार के जितने मसले होंगे हम हल करेंगे। के अंदर अंदर हम जम्मू टू भंडार एसआरटीसी बस आपको दे। तो भंडार में आके हमेशा मुझे अच्छा लगता है। मेरी सियासत का कारवां भी यहीं से शुरू हुआ था। जब फर्स्ट टाइम मैंने सियासत में आने का वचन उठाया था, बात की थी, तो शायद मैं सिंध में आया था। उसी दिन मैंने ऐलान किया था कि आज से मैं सियासत में आ रहा हूँ। माता रानी के बिल्कुल, माता रानी के दरबार में आके ये फैसला हुआ था। और मेरी इलेक्शन कैंपेनिंग का लास्ट दिन भी यहीं पे हुआ था। हमारी कैंपेनिंग शुरू भी भंडार से हुई थी, खत्म भी भंडार में हुई है, और एमएलए बन के आए भी हम भंडार में। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने, आप लोगों ने मेरा साथ दिया, दिन रात मेरे साथ चले, तावन दिया। इतनी लीड से आपने यहाँ भंडार से हमें वोट दिया। जो कहा जाता था कि नहीं जनाब ये सिर्फ एक पार्टी की है, लोग हैं, सिर्फ एक पार्टी की तरफ जाते हैं, लेकिन आपका फैसला ये उन लोगों को जवाब है कि आप लोग कैंडिडेट देखते हैं, पार्टियां नहीं देखते हैं। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। जितना शुक्रिया अदा कर सकूँ उतना कम है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप लोगों की डिमांडें, अभी तो मैं सिर्फ टूर पे नहीं आया हूँ, अभी तो मैं रिटायरमेंट पार्टी में आया था, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मंदिर में माथा टेक लेते हैं। तो माथा टेकने के बहाने मैं आपसे मिल रहा हूँ, लेकिन मेरा टूर एक ऑफिशियल टूर होगा। आने से पहले मैं 2-3 दिन पहले बता दूंगा। जब भी अगला मेरा टूर होगा वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होगा। उसमें पीएचई, जेई, एसडीएम, तहसीलदार साहब जितने हो सकेंगे हम कोशिश करेंगे, और वो एक दरबार लगाया जाएगा। जैसे मैंने आपके साथ इलेक्शन के टाइम एक वचन किया था, वादा किया था कि हम जब भी आएंगे तो यहाँ पे दरबार लगाया जाएगा। उसी वादे को पूरा करने के लिए अगला हमारा टूर बनेगा। हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यहाँ आएंगे और मौके पे आपके फैसले जो हैं वो किए जाएंगे। मेरा काम लटकाने वाला नहीं है। मैं आपको एक चीज का इशोर कर देना चाहता हूँ, मेरे काम लटकाने वाले नहीं है। पहले मैं आपको बोलूंगा जाओ उसके कागज बनाओ, जाओ इसके पहले ये इकट्ठे करो, फिर मेरे दफ्तर में आओ, फिर उसके बाद ये मौके पे फैसले करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, यकीन रखिए 80% इवन की 90% काम ऐसे हैं जो मौके पे हो जाते हैं, जिसके लिए कागज घिसने की और कलमे घिसने की जरूरत नहीं पड़ती। फैसले लेने पड़ते हैं, फैसले करने आने चाहिए, फैसले लेने आने चाहिए, और फैसले मनवाना आना चाहिए। और फैसले मौके और ये तकलीफें मौके पे ही हल हो जाती हैं। और वो फैसले हम मौके पे लेंगे और मौके पे ही मनवाएंगे और मौके पे ही हल करवाएंगे। रह गए जो बड़े बड़े मसले हैं, कोई रोड के प्रोजेक्ट हैं, हाई सेकेंडरी के हैं, स्कूल के हैं, वो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, और वो प्रोजेक्ट भी मौके में आपके बीच में बैठ के आपकी सलाह के साथ बनाए जाएंगे। आपसे बिना पूछे बंद कमरे में किसी एक आदमी के साथ कानाफूसी करके कोई भी काम नहीं किया जाएगा। वो दौर खत्म हो चुका है, वो दौर अब नहीं चलेगा। अब जनता की सरकार है, आप लोगों की सरकार है, ये किसी पार्टी की सरकार नहीं है। किसी नुमाइंदे को अगर आपने चुना है तो वो दिल्ली से जीता हुआ नुमाइंदा नहीं है, वो श्रीनगर से जीता हुआ नुमाइंदा नहीं है। ये आपके लोगों के, आप लोगों ने इस नुमाइंदे को तैयार किया था, जमीन से तैयार किया था, और जमीन के बीच में रह के काम करेगा, आपके बीच में रह के। हर एक फैसले, हर एक डिसीजन आपके बीच में होंगे। पानी का मसला जैसे आपने किया, और पानी के महकमे के आपके बीच में ही है। पकड़ो इनको, घसीटो इनको अच्छे से, इनको लो काम इनसे। और मैंने जेई साहब को फोन कर दिया है, 1-2 दिन में जेई साहब यहाँ पे आएंगे, वो पूरा का पूरा भंडार का मौका करेंगे। क्या प्रॉब्लम है, कहाँ डिस्प्यूट है, कौन सी लाइन नहीं चल रही, होद में क्या प्रॉब्लम है, कौन से सोर्स सूख गए हैं, कौन से नए सोर्स हैं। आपने डिपार्टमेंट के साथ आपने जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, किसी ने नहीं करनी। ये मेरे आपके साथ हाथ जोड़ के गुजारिश है। कोई भी डिपार्टमेंट के साथ ऊंची नीची बात नहीं करेगा, उसके लिए मैं हूँ, वो मैं करूंगा। मेरे पे छोड़ दो, डिपार्टमेंट से काम लेना। आपने प्रॉब्लम डिपार्टमेंट तक पहुंचानी है, नहीं हल होगी वो फिर मैं कैसे करवानी है वो मुझे पता है, वो मैं करवा लूंगा। हाथ जोड़ के करूं, उनके पांव पकड़ के पकड़ूं, या उनको गले से पकड़ के करूं, वो मेरा काम है, वो आप नहीं करोगे, वो मेरे पे छोड़ दो। मैंने मौके पे कल परसों जेई साहब आएंगे, आपके इधर डिपार्टमेंट के ये भी हैं, ये सारा आप मौका करेंगे। जो भी प्रॉब्लम की है वो हम हल करने की कोशिश करेंगे। आपके रोड का मसला है यहाँ पे, अभी हम हेडमास्टर साहब के पास बैठे थे। ये आपकी लैंड का बहुत पुराना डिस्प्यूट है जो बड़े सालों से चल रहा है। कोई कहता है यहाँ पे हमारी जगह है, कोई कहता है हमारी यहाँ पे है, कोई कहता है बाउंड्री बॉल यहाँ थी, कोई कहता है ये है।
तो मैं ये 5 साल में ये मसले नहीं, इन मसलों में नहीं पढ़ना चाहता। मैं नहीं चाहता कि 5 साल में इसकी पेंचिंग करता रहूं। आप लोगों ने मुझे पेंचिंग करने के लिए नहीं बनाया, आपने मुझे काम करने के लिए बनाया है। और मेरा टाइम पेंचियों में वेस्ट मत करना। लेकिन एक पेंची मैं करूंगा जरूर इसकी। मैं तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को मौके पे लेके आऊंगा, जो लैंड ओनर है वो भी यहाँ पे आएंगे, हेडमास्टर साहब भी आए, जितने कागज हैं सामने लाएंगे और उसी दिन लास्ट फैसला होगा। जो फैसला होगा आपकी सहमति से होगा और वो लास्ट फैसला होगा। उसके बाद कोई पेंची स्कूल की नहीं पढ़नी चाहिए। इसी स्कूल की पेंची में पड़े रहे तो हम स्कूल के काम कब करवाएंगे? कल को हम यहाँ पे कोई कमरे बनाने होंगे, कोई क्लासरूम बनाने हैं, कोई कंप्यूटर रूम बनाने हैं, कोई लैब सेक्शन बनानी है, तो ये पेंची खत्म नहीं होगी तो ये काम कहाँ करेंगे? और भंडार एक नाम रहा है बनी की सियासत में। भंडार का नाम जब भी बनी की सियासत का नाम लिया जाता है, भंडार का नाम लिए बिना वो सियासत कभी पूरी नहीं हुई। और भंडार की सियासत से ही सियासतें शुरू हुई हैं। भंडार ने ही सियासत करना सिखाई है, भंडार ने ही लीडरी करना सिखाई है, भंडार ने ही स्ट्रगल करना सिखाया है। और आज वो भंडार सिर्फ एक छोटे छोटे मुद्दों पे फंस के रह जाएगा तो फिर हम भंडार के लिए क्या कर पाएंगे? हम चाहते हैं इस भंडार के लिए कुछ कर पाए, हम चाहते हैं मास्टर जी के लिए कुछ कर सके हम यहाँ पे, लेकिन मुझे करने का मौका दो। इन मसले जो है, इन मसलों को खत्म करो, आपसी मसले खत्म करो। रह गई रोड की बात, यकीन मानिएगा, ज्यादा नहीं मैं कहता, 6 महीने के अंदर अंदर आपका रोड हम लास्ट तक पहुंचाएंगे। मैंने आज आपको बोल दिया, अब जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन जब रोड निकलेगा बीच में फिर से प्रॉब्लम इशू नहीं आने चाहिए। मेरी जगह आ गई, अब मैं यहां से नहीं निकलने दूंगा, अब मैं यहाँ स्टे लगवा दूंगा, तो फिर ऐसे ही करना है तो फिर काम ही क्यों करने हैं? ये इशू नहीं आने देना, रोड हम पक्का आगे लेके जाएंगे। आपकी हाई सेकेंडरी का मसला है, इसकी फिजिबिलिटी जैसे इन्होंने बोला, पहले इसकी फिजिबिलिटी बनानी पड़ेगी। उस फिजिबिलिटी को बना के जैसे वो बनती है उसके बाद आपकी हाई सेकेंडरी के लिए भी पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि अब भंडार की हाई सेकेंडरी के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इतनी आसानी से मिलेगी नहीं, क्योंकि उसकी फिजिबिलिटी लेके एक टप्पर में हाई सेकेंडरी खोल दी गई है। अब इसकी फिजिबिलिटी के लिए कंसर्निंग स्कूल्स, पॉपुलेशन, जो इनका क्राइटेरिया है हाई सेकेंडरी का, वो हमें देखना पड़ेगा। कितनी कमी पेशी आती है, कितनी कमी रह जाती है इसको हाई सेकेंडरी बनाने में, पहले वो हम उसके साथ डिपार्टमेंट के साथ बात करेंगे, फिर उसके ऊपर काम करेंगे। और कोशिश पहले दिन से ही हम ये करेंगे इसको हाई सेकेंडरी का दर्जा दिया जाए। लेकिन मैं आपको 100% गारंटी नहीं दूंगा, क्योंकि जो मेरे हाथ में 100% नहीं है मैं उसका वादा नहीं करता। इसके ऊपर मैं आपको गारंटी 100% की ये दूंगा कि कोशिश मैं 100% करूंगा। हाई सेकेंडरी बनाने के लिए 100% कोशिश मैं करूंगा। बाकी डिपार्टमेंटली फिजिबिलिटी जहाँ कुछ ऐसे 2 पेज नहीं फंसने चाहिए, बाकी मेरी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। के बच्चे भी यहाँ पढ़ के बिल्कुल हम सारा कुछ करेंगे। वो सारी मैंने कहा सारा जोर, अगर कोशिश, अगर जरूरत पड़ेगी तो हिमाचल वाला भी कोई बीच में घसीट लेंगे। हम भी चाहते हैं कि ये बने। जब जीवन लाल वहाँ गए ना माता के दरबार में, उधर उन्होंने कहा था, उधर हिमाचल के लोगों ने भी डिमांड रखी थी कि हम भी यहाँ पढ़ते हैं इस हाई स्कूल भंडार में, हमें 2 हाई सेकेंडरी। बोला हम दे के जाएंगे, इस माता की कसम वोट तब मांगेंगे। नहीं, मैं कसम नहीं खाऊंगा, मैं झूठी कसम नहीं खाती ना, मैं झूठी कसम मैं नहीं करूंगा भाई, मैं झूठी कसम, मैं भगवान की झूठी कसमें नहीं करता तो ना करूंगा, ठीक है ना? क्योंकि उसके बाद जो होता है वो फिर वो आपके सामने ही है, तो वो मैं नहीं चाहता मेरे साथ, ठीक है? इसका मसला हम देखेंगे, इसकी आप टेंशन नहीं लो। बाकी और भी इसके मॉडर्न विलेज की बात आई, आप किसकी बातें करें, किस किस के कपड़े उतारें? मॉडर्न विलेज ये मास्टर लालचंद जी की देन थी, उनके नाम पे नेम प्लेट भी लगी है, लेकिन पैसा कोलैप्स हो गया। किसकी नालायकी? ऐसा हुआ क्यों? मॉडर्न विलेज के लिए अगर पैसा आया तो उन 10 सालों में वो पैसा कहां गया? नीयत नहीं थी जनाब उन लीडरों की, पैसा कोलैप्स कर दिया गया। भंडार पे पैसा नहीं लगना चाहिए, पैसा कोलैप्स हो जाए लेकिन भंडार पे पैसा नहीं लगना चाहिए। भंडार की हाई सेकेंडरी कैंसिल कर देनी है, लेकिन भंडार को हाई सेकेंडरी नहीं मिलनी चाहिए। भंडार के रोडों के स्टे लग गए, स्कूलों के मसले उठ गए, पानियों के मसले उठ गए, एफआईआर लग गई, पानी की पाइपों पे एफआईआर, स्कूलों पे एफआईआर लगी, सड़कों पे दंगे फसाद हुए, सड़कों पे एफआईआर लगी। भंडार की ये हालत करके रख दी 10 सालों। क्या भंडार इसके लिए था? किस डिपार्टमेंट को लेके इस 10 सालों में भंडार के नाम पे आज एफआईआर नहीं है दर्ज? यहाँ पे रोड के लिए एफआईआर है, स्कूल के लिए एफआईआर है, पानी के लिए एफआईआर है, किस चीज के लिए एफआईआर नहीं है?
सिर्फ 10 सालों में भंडार के नाम पे FIR लगी, दंगे फसाद हुए, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे आप भंडार में दिखा दो कोई एक नया पत्थर लगा हो तो। जो लगे थे वो भी पुराने कर दिए इन लोगों ने। भंडार का पैसा कोलैप्स कर दिया इन नालायक लीडरों ने, और भंडार को आज वैसा का वैसा रख दिया यहाँ पे, और बात करते हैं ये डेवलपमेंट। लेकिन मैं आपको एक चीज का वादा करता हूं आपके साथ, भंडार के साथ बेइंसाफी चाहे 10 साल में हुई, चाहे 20 साल में हुई, चाहे 50 साल में हुई, लेकिन इस बेइंसाफी को पूरा करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हम ना 10 साल लेंगे, ना 20 साल लेंगे, ना 50 साल लेंगे, 5 साल में ही पूरा करेंगे। ये मेरा आपके साथ वादा है। 5 साल का टाइम दिया है आपने, और यकीन रखना इस 5 साल में हम भंडार के जितने मसले होंगे हम हल करेंगे। और माता रानी का आशीर्वाद रहना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद रहना चाहिए, नागराज का आशीर्वाद रहना चाहिए। ईमानदारी से चलेंगे, ईमानदारी से जैसे आपने साथ दिया है हमारा आज तक, बस इसी तरीके से साथ चलना, मिलके चलना। अपने पर्सनल इशू साइड पे रख देना। अगर गांव की तरक्की चाहते हो तो पर्सनल मसले साइड पे रखने पड़ते हैं। अगर पर्सनल मसले देखने हैं तो फिर गांव की तरक्की नहीं होगी। अगर आप पर्सनल मसलों में मेरे को फंसाओगे तो फिर मेरे से डेवलपमेंट नहीं होगी। अपने पर्सनल मसले खुद हल करो। मुझे पब्लिक के लिए और आम लोगों के लिए और पूरी जनता के लिए और पूरे गांव के लिए काम करने दो। मुझे पर्सनल मसले में मत लाओ कि मेरी ये जिद है उसके साथ, तो कोई मुझे बोले कि मेरी जिद उसके साथ निकाल, मेरी जिद उसके साथ है तो उसको रोड नहीं दिला, मेरी जिद उसके साथ है तो उसको डंगा नहीं देना, मेरी जिद है तो उसको टैंकी नहीं देना। ये मसले लेके आओगे तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सीधी सी बात। ये मसले नहीं लेके आना। बाकी जनरल काम जो है आपके गांव के 100% होंगे। यहाँ रोड का जैसे इन्होंने बोला पीछे कुछ मोड़ हैं जो 2-3 ठीक नहीं है, इस रोड को हम क्लियर करवाएंगे, खुला करवाएंगे। और जिस दिन ये रोड क्लियर हो गया उसके हफ्ते के अंदर अंदर हम जम्मू टू भंडार SRTC बस आपको देंगे। ये मेरा आपसे बात है। जिस दिन ये रोड क्लियर हो गया उसके हफ्ते के अंदर अंदर जम्मू टू भंडार बस आएगी, SRTC बस आएगी। ये मेरा अभी भी आ सकती है, मैं अभी भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी वो पहुंचेगी नहीं तो फायदा क्या है? रोड ठीक नहीं है। भगवान ना करे अगर हम जबरदस्ती बस लगा दें, कल को ऊपर नीचे कोई हो गई, कोई दुर्घटना हो गई तो क्या फायदा उस चीज। पहले हमें रोड क्लियर होने दो, उसके बाद आगे देखो। ये मसले सारे हैं, ये नहीं है कि हल नहीं होते क्यों नहीं होते। बाकी इलाकों में जहाँ पे हाई सेकेंडरी बनी है, स्कूल बने, वो भी तो इलाके हैं, सड़कें बनी है, बिजली है, पानी है, वहाँ वो भी तो इलाके हैं। तो यहाँ पे भी होंगे, क्यों नहीं होंगे? टाइम लगेगा लेकिन करेंगे जरूर। बाकी आप सभी लोगों ने अपना साथ दिया, वोट दिए, समर्थन दिया, दिन रात मेरे साथ चले, कईयों ने व्रत रखे, कईयों ने सुखने की, कईयों ने जितना हो सकता था अपने से नारे लगाए। छोटे छोटे बच्चे, मैं कहता हूँ ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं हमारे गांव के, हमारे इलाके के, अगर कहीं इनके वोट बने होते ना तो लीड जानी थी मेरी कोई 50,000। ये जितने वोटर मेरे छोटे वाले थे ना, इतने तो बड़े भी नहीं थे। और खासकर ये 10 साल से नीचे वाले तो सबसे ज्यादा मेरे वोटर थे। सबसे ज्यादा वोटर ही मेरा वो था जो दिन रात उनके माँ बाप बोलते थे, ये रात को सोते वक्त भी नारे लगाते हैं। कुछ बच्चे तो अभी भी लगा रहे हैं। हाँ, ये दिन रात बेचारे चले हुए थे। चलो आज इससे शुरुआत होगी है तो ये बड़े भी तो होंगे, एक दिन इनका वोट भी तो बनेगा। चलो आज से ही अच्छी बात है, इनको पता चल गया है। ये इलेक्शन हुई, अब इलेक्शन खत्म हो चुकी है। अब इलेक्शन पे हम चर्चा नहीं करेंगे। किसने वोट दिया, किसने नहीं दिया, किसने मुझे गाली निकाली, किसने मुझे क्या बोला, मुझे उस पर कोई चर्चा नहीं करनी, मुझे उसके ऊपर कोई बात नहीं करनी। अब सभी लोग मेरे हैं, हमारे अपने हैं, मेरे उन सब की जिम्मेवारी मेरी है। मुझे किसी से ये नहीं पूछना कि कहाँ से, किस पोलिंग स्टेशन से कितने वोट आए हैं, किस पोलिंग स्टेशन से नहीं आए हैं। मुझे पता है, मुझे सब पता है कहाँ से कितने आए हैं, लेकिन मुझे उसके ऊपर चर्चा ही नहीं करनी है। और एक और चीज बता दूं, हमारे जीवन लाल जी, मैं आज उनके ऊपर बात कर रहा हूं, बुरे इंसान नहीं थे, वो अच्छे थे। जब वो तहसीलदार थे अच्छा काम करते थे, कभी भी एज ए तहसीलदार मुझे नहीं लगा कभी शिकायत का मौका दिया, कभी कोई परेशानी आई। लेकिन हुआ क्या, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे साथ ये चीज ना हो। हुआ क्या कि उनके साथ जो लोग चले ना, उन्होंने उनको गलत रास्ते मिलाया। ये सबसे बड़ी बात। नहीं तो वो बड़े अच्छे आदमी थे और ईमानदारी से काम किया है। नौकरी के टाइम पे एक एलिगेशन उनके ऊपर नहीं लगा, किसी ने एक बार उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई होगी। नीट एंड क्लीन काम था, चाहे इधर आओ, चाहे लोहाई मलार वाली साइड जाओ, चाहे बिलावर में जाओ, सभी उनकी तारीफ करते थे। उनके साथ जो
केएस ऑफिसर थे वो मुझे सेक्रेटरीट में भी मिलते हैं, एक तो मिले हैं जो एडिशनल डीसी बन गए हैं, वो भी बोल रहे थे, कहते नहीं ड्यूटी टाइम बड़े अच्छे थे। लेकिन हुआ क्या कि उनको कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने गलत रास्ते पे चला दिया, और चलाया तो चलाया, चलो ठीक है उन्होंने, लेकिन उन्होंने दिया क्या? जो उनको चलाते रहे वो अपनी पोलिंग स्टेशन से भी उनको वोट नहीं दिलवा पाए। हालत तो ये है, जो उनको गुमराह करते रहे, जो आज भी उनको आगे आगे कर रहे हैं, जो आज भी उनको आगे उकसाने की कोशिश करते हैं। मैं एक बार ये बोलना चाहूंगा जीवनलाल जी को कि उनको पूछो कि आपने अपने पोलिंग स्टेशन से वोट कितने दिलवाए हैं। मुझे उनके पोलिंग स्टेशन से लीड हमें मिली है, जो उनके वर्कर बने हैं, जो उनके अंग संग चलते हैं दिन रात, उनके घर के वोट भी मुझे आए हैं। वो अपने घर के वोट भी उनको नहीं दिला पाए, वो अपने पोलिंग स्टेशन से भी वोट उनको नहीं दिलवा पाए, और वर्कर वो उनके बने हैं, इसी बन गए हैं। वो भी बोल रहे थे, कहते नहीं ड्यूटी टाइम बड़े अच्छे थे। लेकिन हुआ क्या कि उनको कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने गलत रास्ते पे चला दिया, और चलाया तो चलाया, चलो ठीक है उन्होंने, लेकिन उन्होंने दिया क्या? जो उनको चलाते रहे वो अपनी पोलिंग स्टेशन से भी उनको वोट नहीं दिलवा पाए। हालत तो ये है, जो उनको गुमराह करते रहे, जो आज भी उनको आगे आगे कर रहे हैं, जो आज भी उनको आगे उकसाने की कोशिश करते हैं। मैं एक बार ये बोलना चाहूंगा जीवनलाल जी को कि उनको पूछो कि आपने अपने पोलिंग स्टेशन से वोट कितने दिलवाए हैं। मुझे उनके पोलिंग स्टेशन से लीड हमें मिली है, जो उनके वर्कर बने हैं, जो उनके अंग संग चलते हैं दिन रात, उनके घर के वोट भी मुझे आए हैं। वो अपने घर के वोट भी उनको नहीं दिला पाए, वो अपने पोलिंग स्टेशन से भी वोट उनको नहीं दिलवा पाए, और वर्कर वो उनके बने हैं। वही लोग थे, चल उनके साथ रहे थे, वोट मुझे दिला रहे थे। उन्होंने वर्करी मेरी की है, जीवनलाल जी की थोड़ी ना की है। और जीवनलाल जी को सिर्फ गुमराह किया उन लोगों ने, और जीवनलाल जी उनके ऊपर यकीन करते रहे आंखें बंद करके कि हाँ जी ये मेरे बड़े खास वर्कर हैं। उनकी बातें मान के उन्होंने काम भी किए, उनकी बातें मान के उन्होंने वो चले भी, उनको लगा कि ये है मेरे। लेकिन उनको क्या पता था, वो बाहर बाहर के उनके अंदर से मेरे हैं। वो उनके घर का वोट मुझे आता है, उनके मोहल्ले का वोट मुझे आता है, उनके गांव का वोट मुझे आता है। आज भी उनके इलाके के जो भी हैं वो कोई किसी ओहदे पे रखे हुए हैं, कोई पता नहीं कौन सा सेक्रेटरी तो कौन सा प्रेसिडेंट तो कौन सा। मैं कहता हूँ पोलिंग स्टेशन की लिस्ट निकालो, उनके पोलिंग स्टेशन से लीड हमने ली है। तो उन्होंने किया क्या? चढ़ी बातें करके हमारे जीवनलाल जी को गुमराह किया, गलत रास्ते में चलाया। बस यही चीजें हुई। अब मैं आप लोगों से ये बात बोलने का मेरा मकसद ये था कि आप लोग भी मेरे साथ ये मत करना, बस ठीक है। मेरे साथ भी ऐसे काम करने की कोशिश मत करना कि चलो मेरे साथ चलाओ मेरे को, तो लास्ट में वोट आप भी कहीं और डालो, और गुमराह मत करना सही। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, न किसी की भी बात सुन के कोई बोलेगा कि मैं उसकी बात सुन के, कोई बोलेगा कि हाँ उसको नौकरी से निकलवा दो, उसकी ट्रांसफर उधर कर दो, उसको सस्पेंड करवा दो, उसका काम रुकवा दो, तो ये काम मैं सुन के कभी नहीं मानूंगा। ये कभी नहीं होगा जिंदगी में, ये ना मैं करूंगा ना मेरे से होगा। जो भी काम मेरे से कोई बोलेगा मैं उस काम की वेरिफिकेशन जरूर करवाता हूँ कि जो ये काम बोल रहा है इस काम से इलाके की तरक्की होती है या सिर्फ इसी की होती है और बाकियों के गले कटते हैं। अगर मुझे लगेगा ये जो बोल रहा है ये गांव की तरक्की के लिए बोल रहा है तो मैं वो काम जरूर करूंगा। अगर मुझे लगेगा ये काम सिर्फ इसका अपना पर्सनल काम है और इस काम करने से 10 आदमियों का नुकसान हो रहा है, मैं वो काम बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर वो उसका अपना पर्सनल है और उसके करने से नुकसान किसी का नहीं हो रहा, सिर्फ उसका फायदा, मैं चलो फिर भी कर दूंगा। लेकिन ऐसा काम कोई ना सोचे, वो चाहे मेरा खास है, चाहे वो मेरे साथ दिन रात चला है, चाहे उसने मेरी जितनी मर्जी वर्करी की है, चाहे वो मेरे साथ खाली पेट चला है, नंगे पांव चला है, लेकिन अगर वो कल को ऐसे काम लेके आएगा कि जी मैं आपका बड़ा खास था, दिन रात चला, तो अब ये काम है, मेरी उसके साथ जिद है, वो आपके एंटी था, तो ये काम करो और उसकी ऐसी की तैसी कर दो, तो वो मेरे से नहीं, वो ना मैं करूँ। वो मैं पहले ही हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे को समर्थन इसलिए दिया है, दिन रात इसलिए चले हो कि आप लोगों ने दूसरों का बेड़ा गर्क करवाना है मेरे से, तो फिर मैं अभी माफी मांग लेता हूँ आपसे, वो मैं नहीं करूँगा। लोगों के डेवलपमेंट के काम होंगे, डेवलपमेंट की बातें करेंगे, डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा होगी और बड़ी जल्दी आपके बीच में हम एक दरबार लगाएंगे, दरबार लेके आएंगे। आज शायद मुझे जम्मू जाना है, आज तो हमने ऐसे चलते फिरते आप लोगों के साथ एक मीटिंग की है, अगली बार हम एक खुल के जलसा करेंगे। और पहले बता दूंगा, आज मैं बिना बताए आया हूँ, आपको पता भी नहीं था कि मैं आ रहा हूँ। तो हमारे बड़े भाई साहब भी हैं, ये आज हमारे साथ ज्वाइन हो गए हैं।
या आ जाओ ऑफिशियली, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और इनके लिए जोर डाल दिया सारा पुराना सौदा, नई सरकार, नई पार्टी और नए लोगों के साथ ज्वाइन हुए हैं। इनका जोरदार तालियों से एक बार और स्वागत करो। चलो मैं इनको हार भी पहनाऊंगा, रुको। चलो जी सर ये काम जी, बोलो बोलो। मैं आपसे बोल सर, ये बिजली के जो पोल है ना, थोड़े हमारे कम थे, किसी ने लकड़ी का पोल लगाया है, तो कहीं पे पेड़ पे है अभी जो लगी हुई है। तो पहले तो बोलते थे ये बिजली वाले के यहाँ रोड नहीं है, कोई खंबे नहीं लाता, अब तो रोड भी है ना। ये मसला तो थोड़ा सा है, जितना है वो बिजली वाले बोलेंगे तो हम आपके साथ रखे तो उनका पोल शोल जो है वो अब तो पहुँच सकते हैं। इतनी मेहरबानी करना। बिल्कुल, इसकी फिक्र नहीं करो आप। इसका पूरे बनी में लकड़ियों के पोल चेंज करने का एक प्रोजेक्ट बन गया है, ठीक है। बड़ी जल्दी हो सकता है 5-6 महीने के अंदर अंदर वो पैसा रिलीज हो जाए। जैसे रिलीज होगा पूरे आपके भंडार नहीं, पूरे भंडार से लेके गोडू फलाल तक हर एक लकड़ी के पोल चेंज करवाए जाएंगे। लेकिन ये है कि अभी मुझे जुम्मा बने हुए 1 ही महीना हुआ है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू होंगे। पिछले 10 साल के मसले हैं, रातों रात ठीक नहीं होते, टाइम लगता है ठीक होने में। तो आहिस्ता आहिस्ता ये मसले ठीक होंगे, लेकिन होंगे जरूर। ये मत मेरे मुंह से कभी आप ना नहीं सुनोगे। मैं बोलूंगा यार ये बड़े पुराने मसले हैं, ये नहीं ठीक हो सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है, स्कीमें नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। पैसे लाना, फंड्स लाना, प्रपोजल बनाना, प्रोजेक्ट बनाना मेरा काम है। उसके लिए आपने मुझे चुना है। आपका जो सामने खड़ा है वो आपका नौकर है, दिन रात आपके लिए काम करेगा। तो वो बहाना कोई नहीं दूंगा मैं कि इस वजह से नहीं हो सकता। काम सारे होंगे, लेकिन मैं आपसे टाइम मांग रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम देना, आपके काम हम मसले 10 साल का मसला है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप सभी लोग यहाँ पे आए, मेरे बिना बताए आप लोग आए, हमारा प्लान भी नहीं था। इसके लिए जितने बुजुर्ग यहाँ पे आए हैं, जितनी हमारी माताएं बहनें आए हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, मेरे दोस्त आए हैं, मेरे साथ चलने वाले जितने भी वर्कर्स थे वो आए हैं। आप सबका एक बार मैं हाथ जोड़ के दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू सो मच।